मुख्तलिफ जगहों से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ रिपोर्टर्स आपको हालात से आगाह रखे हुए हैं। और अब चूँकि गिनती का अमल जारी है और तकरीबन हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आधे के करीब तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका है और अभी आधा बाकी है। हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, मुजम्मिल मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे को होस्ट हैं। मुजम्मिल, ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि इट मे बी टू अर्ली टू सेलिब्रेट फॉर PTI कि वो अभी इतनी खुश ना हो, अभी पिक्चर बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन एक चीज़ जो इन द मीन वाइल मैं ब्रेक में भी देख रहा था, कुछ जगहों पे और भी मेरे सामने खबरें आईं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे जय्यद सहाफ़ी और बहुत सारे क्रिटिकल लोग जो PTI के क्रिटिक थे, बड़े एविडेंट थे इस चीज़ के ऊपर और बहुत खुल के आते थे, उनकी भी मैं ट्वीट्स देख रहा हूँ और वो कह रहे हैं कि नून लीग जो है वो आज गड़ गई है। नून लीग की हार जो है ये उनकी पॉलिसीज़ के मुंह पर तमाचा है। मैं ऐसी भी चीज़ें पढ़ रहा था अभी, तमाम इत्तेहाद, तमाम एयरलाइंस के लिए अगर जीतते नहीं भी तो तब भी जो है इस वक्त जो है वो एक लॉस्ट है। 217 का भी नतीजा हमारे सामने अभी आ गया। वहाँ पे ज़ैन कुरैशी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जीत चुके हैं। पिक्चर इज़ एब्सोल्युटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी एक्सपेक्टेड। मुजम्मिल, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बहुत कम हुआ है। बिल्कुल जी, जिस तरह से आप फरमा रहे हैं, हमने ब्रेक से पहले भी इस पे बात, जो जर्नलिस्ट हैं काफ़ी जो शुरू से ये पिच करते आ रहे थे कि यार पंजाब में तो कोई चांस नहीं है, पंजाब में सोचिए भी मत के नून लीग के अलावा कोई और डोमिनेट कर जाएगा। बड़ा मुश्किल टाइम आने वाला है उनके लिए, क्योंकि सोशल मीडिया की जो सारी टीम्स हैं PTI की और जो उनके फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनकी तोपों का रुख जो है वो अब उन लोगों की तरफ ही होगा और अगले चंद दिन जो आने वाले होंगे बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा उन लोगों को। और ज़ैन कुरैशी साहब की आपने जो खबर अभी दी है तो उसमें भी ऐसे है कि आपने देखा होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने पिछले दिनों एक स्पीच में कहा था कि मुझे जान के PTI ने हरवाया ताकि मैं वज़ारत आला का जो कैंडिडेट ना बन सकूं। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग मामला था कि अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ बयान दिया उन्होंने और उनके साहबजादे जो यहाँ पर जो है वो जीत डिक्लेयर हो गई है उनकी, जिस तरह भी अभी गैर आदमी नताइज हैं बेशक, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अभी हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि ये सिर्फ सूबाई असम्बली का इलेक्शन नहीं है, इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा वो सेंटर के ऊपर इस तरह से आएगा कि जब आप देखेंगे कि एक हुकूमत जिसके नीचे ना पंजाब है ना खैबर पख्तूनख्वा है, वो किस तरह से लीड करने की लेजिटिमेसी अपने पास रख सकती है। तो बहुत जल्दी फैसला हो सकता है। इसके हवाले से कुछ कहा? बिल्कुल, असद उमर साहब के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि नून लीग और शहबाज शरीफ ये सोच रहे हैं कि असम्बलियाँ तोड़ने की बात की जाए, सदर को लिखा जाए। बिल्कुल, तो मैं ये समझता हूँ कि वो इस चीज़ को अब भांप रहे हैं कि अगर इस तरह से ये ऊँट इस करवट बैठ जाता है तो आने वाले दिनों में हमारे लिए हुकूमत करना आसान नहीं है। परवेज़ इलाही साहब अगर नीचे होंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास लेजिटिमेसी वो नहीं है। आगे ही एक कौमी हुकूमत का एक स्ट्रक्चर है जिसमें इतनी ज़्यादा पार्टीज़ हैं कि उसमें PDM की जमातें, अंबार लगा हुआ है पॉलिटिक्स का। तो उसमें एक चीज़ ये हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस इलेक्शन का जो नताइज सामने आ रहे हैं वो सिर्फ सूबाई असम्बली पर रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगा।